एक बात आपको समझना है, जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो चेस्ट पेन जब होता है उस वक्त पेन को इमीडिएटली कम करने के लिए जैसा हम अक्सर बताते हैं अपने कोर्स में कि अगर आप नीचे बैठ जाते हैं, पेशेंट को बिठा दें और दिस इज द पोस्चर, राइट, इस पोस्चर में द पेन इट रिड्यूसेस। तो पोस्चर चेंज कर दो, कोई ये दवा है और साथ में अदरक चबा चबा के अगर खा ले बड़ा टुकड़ा, आंसू आ जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ेगा और होपफुली पेन विल सबसाइड। जो भी होना है पेशेंट के साथ उस 20 मिनट में हो जाएगा। बचना है तो बच जाएगा, मरना है तो मर जाएगा। लेकिन आप जब उसको जाके लेके जाते हैं, पहुंचते हैं, अगर तो पेशेंट ठीक रहता है तो बोलते हैं डॉक्टर ने बचा लिया, पेशेंट मर जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि लेट लेके आए हो, राइट। उनके पास बोलने के दो दे आर वेरी वेरी सेफ। लेकिन ये समझना होगा कि हॉस्पिटल लेके जाने से कोई एडिशनल बेनिफिट होता है, ऐसा साबित नहीं हुआ आज तक। जी नमस्कार, ये मेरा मम्मी है, इनका उम्र 65 साल है। इनको 14-15 साल से शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, वो कंटिन्यू दवा खा रहे थे। लास्ट 2024 को 31 दिसंबर को इनको हार्ट अटैक आया, तो हम लोग ने इमीडिएटली इनको नेम केयर हॉस्पिटल में ले गए, जो काफ़ी बड़ा अस्पताल है। वहाँ पे जाने के साथ ही साथ इनको आप आईसीयू में एडमिट कर दिया। तो आईसीयू में एडमिट करने के बाद मैं केस काउंटर में गया, क्योंकि हम लोग का आर्थिक हालत उतना ठीक नहीं है इकोनॉमिकली। तो वहाँ पे बोला 12 घंटा या 24 घंटा का 40,000 रुपये करके पे करना पड़ेगा। तो मैं डर गया, क्योंकि इतना आर्थिक हालत ठीक नहीं है। फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद 1-2 दिन बाद उन लोगों ने जनरल पे शिफ्ट किया और बोला हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो मॉनिटर करने के बाद फिर हमें कहा कि आप एक काम करो, इमीडिएटली आप इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ बोलता है वायर कुछ ऐसा लगा देता है, एंजियोप्लास्टर कुछ। तो मैं कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने फिर बड़े हॉस्पिटल, जो गुवाहाटी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का बड़ा सिटी है, वहाँ पे रेफर किया। क्या वहाँ पे जाओ 2.5 लाख रुपया लगेंगे, आपको इमीडिएट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको हम लोग दवा दे रहे हैं, 18 किस्म का दवा दिया है, जो मैंने आप लोगों को टीम को भेजा हुआ है। तो दवा खाते खाते मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया के जरिए देख रहा था, तो सोशल मीडिया के जरिए आपकी टीम से बहुत मुश्किल से कांटेक्ट किया और DIP डाइट फॉलो किया। और सर हार्ट अटैक से पहले माँ का जो शुगर था वो 300 था खाली पेट में, और खाने के बाद 500 था, और बीपी भी लगभग 170 से 190 के आसपास रहता था। और 6 महीने पहले डॉक्टर को रेगुलर ट्रीटमेंट करता था, तो डॉक्टर ने कहा इनको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया फर्स्ट स्टेज। तो इतना सारा बीमारी, अभी कोई डॉक्टर बोल रहा है बड़ा हॉस्पिटल में जाओ, हार्ट के लिए तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा जो भी है, और बीपी और शुगर के लिए डोसेस बढ़ाने पड़ेंगे। इंसुलिन हम लोग को सुबह शाम दे दिया, दोपहर को मेडिसिन दिया खाने के लिए, गैस्ट्रिक के लिए बहुत सारा दवा, मतलब अनलिमिटेड दवाई था। तो जैसे आप लोगों की टीम के साथ कांटेक्ट हुआ, होने के बाद DIP डाइट शुरू किया। चमत्कारी रूप से 3 महीने में माँ का जो बीपी था वो बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब आज तक 2-3 बार तो इनको लो प्रेशर आ गया, मतलब लो हो रहा है। तो अचानक से वो दवा छोड़ना पड़ा, अगर दवा नहीं छोड़ते तो माँ को मतलब लो बीपी हो जाता। तो दवा छोड़ दिया, आज तक एक भी दवा नहीं खाया बीपी का। शुगर 95% खत्म हो गया, बिल्कुल भी। थोड़ा 5% इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी है मम्मी कभी कभी आप डाइट चीटिंग करते हैं, मतलब कुछ अलग से चीज खा देते हैं, तो उसके वजह से शुगर आपका 200 का आसपास रहता है खाना खाने के बाद। लेकिन कल परसों मैंने आपका एक वीडियो देखा कि 250 तक नॉर्मल है, वो हमको पता नहीं था। हम लोग को डॉक्टर ने बोला था 150 का ऊपर गया तो आपको दवा खाना है, 150 का ऊपर गया अगर शुगर तो आपको दवा खाना है, 150 रहना चाहिए खाने के बाद। और हार्ट का अभी तक 2 महीना लास्ट हो गया सर, एक भी दवा नहीं खा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना हमें कोई ऑपरेशन करना पड़ा, ना कुछ महंगा इलाज के चक्कर में जाना पड़ा। सिर्फ डॉक्टर BRC सर का मतलब गाइडलाइन से इतना कम में इतना बड़ा बीमारी से आजादी मिल गया कि मैं सोच भी नहीं सकता। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।